Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Warrior. Today we are going to discuss on lecture number 13 of nitrogen containing organic compound. In this lecture we will discuss about acylation of amines with mechanism. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with board exam. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेक्चर नंबर 13 को सिखाने जा रहा हूं। ये एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इस केमिकल प्रॉपर्टी में सेकेंड नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी है और इसे बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइंस। इस रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा और शॉर्टकट भी दूंगा जिससे आप कंपटीशन का क्वेश्चन बड़े आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है और अपनी कॉपी यानी नोटबुक में आपको हर चीज को नोट भी करते जाना है और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एसाइलेशन, आखिर एसाइलेशन है क्या, ये जानना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। मैं थोड़ी सी कुछ वर्ड बोलूंगा, इन्हें आपको नोट करना है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस इज रिएक्टेड विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर in the presence of base that is pyridine stronger than amines to form ... इसको हम छिपा के रखेंगे कि ये क्या बनने वाला है अभी बताऊंगा। तो आपको सबसे मेन बात इसमें क्या समझ में आए कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देते हैं। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। बेस की प्रेजेंस कंपलसरी है और वो बेस एमाइन से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इससे वो आसानी से HCl को लिबरेट कर सके, एलिमिनेट कर सके। इसके लिए हमें बेस कैसा लेना है, एमाइंस से ज्यादा स्ट्रांग, और वो होता है पिरिडीन। इसकी मैकेनिज्म को समझिए और उसके बाद में आप रिएक्शन धीरे धीरे बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। देखिए इस रिएक्शन को हम ऐसे लेते हैं, ये लिया मैंने कोई एमाइन, ये लिया एन, ये एन है और इस एन से जुड़ा हुआ है कोई आर और उसके बाद में यहां पर ये 2H ये जुड़े हुए हैं, ये RNH2 है यानी प्राइमरी एमाइन। इसकी जगह हम सेकेंडरी अमाइन भी ले सकते हैं और सेम मैकेनिज्म होगी इसकी। तो मैंने ये RNH2 लिया। RNH2 में आपको मालूम है कि एक लोन पेयर होता है। RNH2 में ये क्या है, एक लोन पेयर है, इसलिए ये एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। दूसरा यहां पर पार्ट हम लेते हैं, क्योंकि एसाइलेशन पढ़ रहे हैं तो ये लेना पड़ेगा हमें। ये देखो C डबल बॉन्ड O और यहां लिखता हूं मैं R और इससे जुड़ा हुआ है Cl।
ये है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए इस टाइप से हमें एरो दिखाना होगा सी की तरह। तो क्या होगा आगे देखें ध्यान से। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है और बेस को हम क्या बोलते हैं? पिरिडीन, DINE। और इसको मैं लिख भी देता हूं, यहां ये बेस है और स्ट्रॉन्गर है एमाइन से। तो देखो ये रिएक्शन है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये यहां पर जुड़ेगा NC से तो ये बॉन्ड यहां से ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इस पर पहले से ही 2 लोन पेयर थे। देखो ध्यान से, इस पर पहले से ही 2 लोन पेयर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। देखिए कैसी रिएक्शन होगी, ध्यानपूर्वक इसमें देखना है आपको। ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड N, यहां पर H अटैच है, यहां भी H है। अब ये जुड़ जाएगा इससे C से, तो C पर सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या देखिए अब हो जाएगी 3। इस चीज को आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए R जैसे पहले अटैच था वैसे ही रहेगा और साथ में Cl भी अटैच रहेगा। तो देखिए क्या चेंज आया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग किया है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4। ये आपको ध्यान देना है। ये डबल बॉन्ड था तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा जो बन रहा है, लेकिन इसमें आगे फिर चेंज होगा। और चेंज में क्या होगा देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव फिर से यहां पर आ जाएगा और Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। साथ में इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और H और Cl मिलकर के यहां पर -HCl बाहर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें फिनिश करना है, इससे हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बने। तो देखिए जो बनेगा कंपाउंड वो ये होगा R सिंगल बॉन्ड N से देखिए H यहां पर अटैच है, ये तो निकल गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, साथ में कौन जुड़ा हुआ है C से डबल बॉन्ड O, Cl निकल गया और क्या जुड़ा है R। ये देखिए कंपाउंड बन गया। HCl को मैंने लिबरेट कर दिया। अब इसका हमें नाम देना, यही मेन कंपाउंड होगा। तो यहां पर इतना देखिए RCON, ये एमाइड है, NH से जुड़ा हुआ है, यहां पर R जुड़ा हुआ है, इसे पर ऐसे नाम देंगे। इस N से R जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे N एल्काइल, N एल्काइल एल्केनामाइड। ये देखिए नाम, ये एल्केनामाइड है, RCONH, ये एल्केनामाइड है। H रिप्लेस होकर के R जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे N एल्काइल एल्केनामाइड। ये हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है हमारा, ए प्रोडक्ट है। नंबर 1 ले रहा हूं, ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 1 ये लिया मैंने C2H5 NHH। ये है इथाइल अमीन यानी 1 डिग्री अमाइन। मैंने H को अलग से लिखा है। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं अब इसकी। प्लस मुझे रिएक्शन कराना है इस टाइप के कंपाउंड से, एसिड एलाइड से। इसको मैं ऐसे लूंगा R की जगह कोई नाम ले लेते हैं, CH3 CO और Cl। ये है एसिटिल क्लोराइड। इसमें से इस एसिटिल क्लोराइड का Cl और एमाइंस का H, यहां से आपको HCl का एलिमिनेशन सिखाना हो। ये HCl आपको बाहर निकालना है।
और जो भी कंपाउंड बनेगा वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाली रिएक्शन में। आप तो बस जो एसिल हैलाइड लिया है इसका नेगेटिव पार्ट यानी Cl आपको, और इसमें से प्रोटॉन यानी H को अलग करना है और आपका डायरेक्ट ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं रिएक्शन लिखूंगा बेस कौन सा है, पिरिडीन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। HCl को मैं यही निकाल के बाहर कर दूंगा। अब देखो जो इसको जोड़ के लिख दीजिए आप, इस कंप्लीट इसको छोड़ करके, तो ये क्या बचेगा C2H5 NH, उसके बाद में ये जुड़ा हुआ है CO, ये CO हो गया, और CH3, ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम बनाते हैं तो देखिए ये CH3CONH है यानी ये एसिटामाइड है। इस N पर इथाइल अटैच है तो इसको बोलेंगे हम N इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे इथेनामाइड, इथेनामाइड, ये आपका कंपाउंड बन गया। इस टाइप से नाम देना, बस ये देखना ये हमारा जो पार्ट है वो एमाइड वाला पार्ट है, इससे जितने भी H रिप्लेस होंगे उसी के हिसाब से हम उतने N यहां पर लगा देंगे। यहां एक H रिप्लेस करके एक इथाइल लगा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 1 डिग्री एमाइन था, ये कैसा था 1 डिग्री एमाइन। अब एक एग्जांपल आपको मैं 2 डिग्री एमाइन का सिखाता हूं, सेम रिएक्शन होगी। देखिए डिफरेंट चेंज करेंगे हम यहां पर। अब देखिए यहां पर मैंने लिया C2H5N और ये C2H5 डाई इथाइल अमाइन, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है। डाई इथाइल अमाइन 2 डिग्री अमाइन है, और इस 2 डिग्री अमाइन की हम रिएक्शन कराते हैं प्लस सेम यही कंपाउंड ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH। यहां भी मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है इसमें, देखो ये आपको HCl यहां से यहां तक इसको यहां से बाहर निकालना है, इसका नेगेटिव पार्ट और इसका प्रोटॉन। रिएक्शन सेम उसी टाइप से पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी यानी किसी बेस की प्रेजेंस में होगी, और बेस हमारा एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, देखिए बना हुआ कंपाउंड लिखने में क्या प्रॉब्लम है, HCl हटा दो और लिख दो आप आसानी से, तो ये बनेगा हमारा, ऐसे लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस। देखो ये होल ट्वाइस होगा N लिख दीजिए, N से कौन जुड़ा हुआ है COCH3, ये आएगा CO और ये रहा CH3, तो ये एमाइड हो गया इतना। इस एमाइड CH3CON 2 H रिप्लेस करके 2 इथाइल यहां पर आए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए नाम लिखेंगे N डाई इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे 2 कार्बन एटम है तो इथेनामाइड, इथेनामाइड। ओके, ये हमारा नाम बन गया। तो कितनी सिंपल ट्रिक है, अगर आप मैकेनिज्म भूल जाते हैं कि कैसे बना है ये कंपाउंड, तो बस आपको एमाइंस का प्रोटॉन और जो भी एसाइल कंपाउंड लिया है उसका नेगेटिव पार्ट सीखते जाइए। जैसे एसिटिल क्लोराइड का नेगेटिव पार्ट Cl है, तो हमें इस तरीके से लिबरेट करना है, तो आपका क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। फिर भी आपको मैकेनिज्म सिखाइए तो आप समझ लीजिए कि किसको मैंने न्यूक्लियोफाइल माना है, किसको इलेक्ट्रोफाइल माना है, तो किस तरीके से रिएक्शन हुई है, इसके द्वारा भी आप रिएक्शन कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। अब हम और एग्जांपल सीखते हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जा रहे होंगे कि यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिया है, कोई दूसरा एसिड कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर एलिफेटिक की जगह में एरोमेटिक लेना चाहूं ले सकते हो। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर ये ले लूं, चलिए बेनिलीन ले लेते हैं, ये रहा C6H5NH2 एनिलीन ले लिया मैंने, और इस एनिलीन की रिएक्शन इसको भी बदल देते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं ये वाला पार्ट ले लेते हैं बड़ा सा,
इस टाइप से पूरा लिख देता हूं, CH3 CO O CO CH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें इस वाले पार्ट में ध्यान रखना कि इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, इतना वाला ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और यहां पर ये प्रोटॉन है। तो इसको और इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एरो लगाएंगे, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी हमेशा, और नीचे माइनस में ये निकाल दो, CH3COOH, ये निकल गया CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड यहां पर बाहर हो गया। बचा हुआ इसको जैसा का जैसा लिख देते हैं और नाम बना देंगे। देखो ये बनेगा, ये हमारी फिनाइल है C6H5, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा NH, और NH से जोड़ दीजिए ये COCH3, NH CO और CH3। देखो ये बन गया। नाम नोट कर लीजिए, जगह कम है। तो यहां पर ये हमारा इथेनामाइड है, इससे हमने फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन फिनाइल। सुन लो ध्यान से और नोट कर लो, एन फिनाइल इथेनामाइड, ये कंपाउंड बनेगा। आपका मन में जो भी क्वेश्चन बन रहा हो कि मैं यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में एलिफेटिक भी ले सकता हूं, एरोमेटिक भी ले सकता हूं, दोनों रिएक्शन होंगी। यहां पर मैं एसिटिल क्लोराइड ले सकता हूं, एनहाइड्राइड कोई भी ले सकता हूं, एस्टर कोई भी ले सकता हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ये आपको ध्यान रखना, उसी को हम एसाइलेशन बोलेंगे। ओके, और एग्जांपल में आपको सिखाता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह कोई दूसरा एसिड कंपाउंड लेते हैं और किस तरीके से, जैसे एसिटिक एसिड निकाला है, देखते हैं उसमें क्या निकलेगा। देखिए फिर से मैं एनिलीन लेता हूं, एनिलीन को पीएच मान लेते हैं, इसको सरल कर दो, इसको मैंने पीएच लिखा और NH और H लिखा, तो H मुझे यहां से अलग करना है, प्लस अब एस्टर ले लेते हैं, CH3 COO CH3, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। ये भी एसाइल फॉर्मेशन, एसाइल के लिए यूज होता है, यानी ये भी एसाइल कंपाउंड है, क्योंकि CH3CO इसमें भी है। तो इसका ये नेगेटिव पार्ट है, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, और इसमें से H निकालना है आपको। तो यहां पर मैं एरो लगाऊंगा, बेस की प्रेजेंस होगी, नीचे में यहां पर लिखूंगा CH3O, ये है, और O से इस H को जोड़ दीजिए, तो ये मिथाइल अल्कोहल बाहर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बना, देखिए ये बनेगा PH, PH से अटैच है NH, और NH से हमारा जुड़ेगा COCH3, जो यहां पर हम लिखेंगे CO एंड CH3। तो ये हमारा एमाइड है CH3CONH, एक H रिप्लेस होकर के पीएच जोड़ा गया है, तो नाम देंगे एन फिनाइल। नोट कीजिए, एन फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इथेनामाइड, इथेनामाइड, ये इसका नाम होगा। यहां भी अब जगह है तो इसका नाम ही लिख देता हूं, इसको लिखेंगे एन फिनाइल, एन फिनाइल, ये भी एन फिनाइल इथेनामाइड है, एन फिनाइल इथेनामाइड, एक सा नाम है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर चेंज हो गया है, लेकिन ये वाला पार्ट तो सेम ही जुड़ रहा है दोनों में, दोनों हमारे रिएक्टेंट भी सेम थे, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। तो आपको एसाइलेशन की रिएक्शन में विशेष याद क्या रखना है कि हम कोई भी 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन एसाइल कंपाउंड से कराना है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ये मेन बात है इसमें। एसाइल कंपाउंड कोई भी हो, एलिफेटिक, इसमें ध्यान रखना बस आपको बेंजोइल क्लोराइड नहीं लेना है, क्योंकि उसे फिर हम बेंजोइलेशन बोलने लगते हैं, वरना और सभी में आप
ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ओके, तो ये है हमारी एसाइलेशन की कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, और इसका सारा शॉर्टकट आपको बता दिया कि नेगेटिव पार्ट आपको कैसे निकालना है। आसानी से आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। रिएक्शन पढ़ने के बाद, देखने के बाद, नोट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी हर समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।